केसरी नवोदय टाइम्स में आज के हमारे खास मेहमान हैं टू टाइम नेशनल अवार्ड विनर फिल्म मेकर आदित्य सुहास, जिनकी recent released film Article 370 is making the right kind of noise for the right kind of reasons and of course rave reviews from all over इसे मिल रहे हैं। आदित्य से ढेर सारी बात इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई और इनके फ्यूचर प्लान से जुड़ी हुई करेंगे, बट सबसे पहले a warm welcome to you on our platform. Thank you so much. Thank you so much. And on behalf of my entire team, congratulations on this amazing feedback जो आपको मिल रहा है for this amazing film that you've made. Thank you so much. It's been great. The response is ecstatic. It is amazing. जिस तरीके से लोग slogans दे रहे हैं, जिस तरीके से patriotism जाग रहा है, जिस तरीके से people are getting inspired by the film, I'm really, really grateful and happy at the same time. I think I can, मैं यही सोच रहा हूँ, एज अ फिल्म मेकर ये कितना अच्छा मोमेंट रहता होगा कि आपने एक फिल्म बनाई है, आपने उसको अपना you've given your whole devotion to it, और उसके बाद आपने वो ऑडियंस को सौंप दी, और फिर जब आप थिएटर में बैठ के वो देखते हैं ऑडियंस का रिएक्शन, तो आई थिंक वो होता होगा इन इटसेल्फ अवार्ड। बहुत ही मतलब आप एकदम सही आपने पकड़ा। आई थिंक क्योंकि मैं थिएटर से आता हूँ, तो कहीं ना कहीं जो ऑडियंस रिएक्शन थिएटर में जो होती है, यूजुअल ड्रामा थिएटर्स, प्ले थिएटर्स, सो हमें तभी पता चलता है कि हमने अच्छा डायलॉग मारा है, नहीं डायलॉग अच्छा मारा है, जस्ट गेट एन इंस्टेंट रिएक्शन। सो आई एम मोर यूज्ड टू इट नाउ दैट आई हैव बीन डूइंग फिल्म्स फॉर सो लॉन्ग, कि पहली फिल्म, पहला चित्रपट, पहला सिनेमा एक थिएट्रिकल रिलीज होना और उसके साथ ऐसा रिस्पॉन्स मिलना, ये वाकई कभी होता नहीं है। इट इज वेरी रेयर। मुझे इतने कॉल्स आ गए, मतलब बड़े लोगों के भी कॉल्स आ गए जो सिनेमा में जिन्होंने नाम ऑलरेडी कमाया है, जो सीनियर लोग हैं, उन्होंने भी, बहुत लोगों ने मुझे कॉल किया। उन्होंने मुझे एक ही बात कही कि ये पहली फिल्म के साथ ऐसा होना, ये बहुत ही रेयर चीज है। तो जस्ट टेक द get the satisfaction out of it, enjoy that moment is what everybody tells me right now. तो वो बात बहुत बढ़िया है। अच्छा, बट मैं जानना चाहूंगी आदित्य, प्री रिलीज कोई नर्वसनेस या एप्रीहेंशंस थे? बिकॉज एक सेंसिटिव सब्जेक्ट को लेके आपने फिल्म बनाई है, तो उसके पहले कोई नर्वसनेस थी? नहीं, इनफैक्ट मैं ये पहले से ये चाहता था कि जब पहली फिल्म मेरी आए तो वो ओटीटी पे ना जाए। मेरा तो उल्टा था कि आप चाहे ऑडियंस को वो पसंद आए ना पसंद आए, ये जो सिनेमा का कल्चर है ना, मैं उसमें ही इंट्रोड्यूस होना चाहता हूँ पहले से। मुझे और ये मतलब कहीं में, मतलब आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर द गॉड एंड द डेस्टिनी कि ये हुआ मेरी पहली फिल्म के साथ। लेकिन ये बात, मैं पहले से थोड़ा ये था कि नर्वसनेस नहीं थी, हाँ सेंसिटिव टॉपिक था, बट एक विश्वास था कि मैंने मेरे तरफ से बहुत ही अच्छा काम करने की कोशिश तो की है। अभी उसके बाद ऑडियंस को, प्रेक्षक वर्ग को वो कितनी पसंद आती है, कितनी नहीं आती, वो हमारे हाथ में नहीं होता। जब यूनानिमसली कोई चीज आती है तो हम उससे भी सीखते हैं कहीं ना कहीं। और मैं तो बहुत ही मतलब युवा दिग्दर्शक हूँ, मैं भी अभी सीख रहा हूँ, मेरा प्रोसेस अभी चालू हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक बिकॉज यू आर अ लर्नर, आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हो उस प्रोसेस के साथ, तो वो नर्वसनेस नहीं रहती। आई वाज जस्ट एक्साइटेड टू सी कि ऑडियंस कैसे रिएक्ट करेगी, और वो लकीली इट हैज बीन अमेजिंग। करेक्ट। अभी तो आप एक ऐसे स्कूल में बैठे हो कि आप ऑडियंस के लिए फिल्म बना रहे हो, ऑडियंस के बीच बैठ के ही आप रिएक्शन देख रहे हो, तो आई थिंक वहां से भी आपका एक लर्निंग प्रोसेस, ओ दिस इज अ जॉब वेल डन, ऐसे पैट ऑन योर बैक, या अरे ये और थोड़ा बेहतर हो सकता था, तो ऐसे कुछ आ रहे हैं दिमाग में ख्यालात? बहुत, आई थिंक देयर इज दैट वन सेइंग ना which I really can connect to: you never complete a film, you always abandon it. तो जब जब फिल्म की कॉपी भी फाइनली मास्टरिंग पे जाती है, ऐसी हजारों चीजें होती है जो मैं चाहता हूँ कि नहीं, इससे और बेहतर कर सकता हूँ, इसे कहीं ना कहीं ये ऐसे करना चाहता हूँ, बट उसके लिए हमेशा एक वक्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन है कि कहीं ना कहीं उसे रुकना पड़ता है ताकि वो बाहर निकले। तो वो बहुत ही, मतलब बहुत ऐसी चीजें हैं एज बतौर निर्देशक कि मैं और बेहतर कर सकता हूँ, या मैं यहाँ पे ऐसा कर सकता था। बट उसके साथ साथ बैलेंस्ड है कि कहीं कहीं जगह पे ऐसा भी है कि अच्छा, मुझे लग रहा था कि मैंने यहाँ पे और थोड़ी, मतलब थोड़ा और बेहतर कर सकता था, लेकिन जो किया उसके लिए भी ऑडियंस तालियां मार रही है, उसके लिए भी ऑडियंस ऑडियंस के रूह के साथ वो कनेक्ट हो रहा है। और आई थिंक टेक्निकलिटी अपार्ट, आई थिंक अगर आपकी कोई फिल्म आपको छू जाती है, तो बाकी की छोटी छोटी चीजें ऑडियंस डजंट माइंड देम, बिकॉज वो इमोशन उनके साथ पकड़ में आ जाता है। तो आई थिंक दैट वाज आल्सो अनदर लर्निंग व्हिच आई फील इज अ ग्रेट थिंग इन सिनेमा। एंड आई अग्री विद यू आदित्य, बिकॉज बहुत सारे रिव्यूज जो मैं भी पढ़ रही हूँ, क्रिटिक्स एंड फिल्म सिनेमा से जगत से जुड़े लोगों का तो अलग है, बट जो ऑडियंस का है, देयर आर पीपल जो ये कह रहे हैं बाहर आकर के, यार इस तरह की फिल्म, इस तरह के सब्जेक्ट्स पे बननी चाहिए, इट्स हाई टाइम नाउ दैट द इंडियन सिनेमा आल्सो ग्रोज।
तो ये तो ऑडियंस रिएक्शन है। मैं अगर आपसे बतौर फिल्म मेकर बात करूं कि बहुत सारे एक्टर्स भी सेंसिटिव सब्जेक्ट से जुड़ने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स टू बी पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट लाइक दिस। तो आपके पास जब ये फिल्म का सब्जेक्ट आया, हाउ डिड इट हैपन टू यू, और आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? ये बात तो मतलब मैंने मेरी पहली फिल्म खत्म की थी, जैसे मैंने मेरी पहली फिल्म खत्म की थी, आई थिंक रैप हुआ था मेरा, 8 दिन का ब्रेक था, मैं गोवा चला गया था फैमिली से मिलने के लिए। और 9वें दिन मेरी पहली फिल्म का रशेस देख के, मेरी पहली फिल्म का रशेस देख के ये बात, ये ऑफर काइंड ऑफ थिंग आ गई कि आदित्य ने मुझे कहा कि एक जर्नलिस्ट उनसे मिले हैं और उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत चीजें दी है, जिससे पता चल रहा है कि इसमें कुछ मैटर है। पूरा का पूरा मटेरियल नहीं है, उसमें बहुत रिसर्च करना पड़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इसे इसका निर्देशन करो। तो जब एक तो मैं पॉलिटिक्स में बहुत मुझे दिलचस्पी है ओवरऑल। हाँ हाँ। मैं तो पहले दिन से कहता था कि हमारे यहाँ पे जैसे वेस्ट में हॉलीवुड में वाइस आ गई, जीरो डार्क 30 आ गई, हाउस ऑफ द कार्ड्स सीरीज आ गई, तो हम पॉलिटिक्स को क्यों सिनेमेटिकली नहीं एक्सप्लेन कर पाते, या हम क्यों राइट। नहीं करते। आई डोंट थिंक इट इज कर पाते, आई थिंक इट इज मोर अबाउट क्यों नहीं करते। तो मुझे हमेशा कुछ ऐसा करना था जो नहीं किया गया है। तो जब ये मौका आ गया तो देयर वाज नॉट इवन अ स्प्लिट सेकंड दैट आई टुक, आई मीन आई जस्ट डायरेक्टली सेड कि ये मैं करूंगा। मुझे उसमें रिसर्च और करना है, आपके साथ बैठ के हम सब निकालेंगे ढूंढ के। बट एक बात बहुत दिमाग में जहन में थी कि मेरा एटलीस्ट विद रिगार्ड्स टू द पॉलिटिक्स, मेरा मानना ये था कि इस फिल्म में हम पॉलिटिक्स ऐसे दिखाएं कि जो जो लोग इसे देख रहे हैं उनको लगे कि शायद यार मैं भी पॉलिटिशियन बन सकता हूँ। पॉलिटिक्स में जाके पॉलिटिशियन बन के देश में कोई बदलाव लाना इज अ कूल थिंग। हम्म। इट्स नॉट अ सीरियस थिंग ओनली, इट इज ऑफ कोर्स सीरियस, बट इट इज आल्सो कूल एंड एस्पिरेशनल। आप अगर ये कर पाओगे तो मुझे भी शायद बहुत अच्छा लगेगा एज अ हिंदुस्तानी, एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री। ये इमोशन हमने देने की कोशिश की है, वो पहले दिन से मैं चाहता था कि वो एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स दिखे, और एट द सेम टाइम आई डिडंट वांट टू शाई अवे फ्रॉम द इंफॉर्मेशन। तो बहुत लोगों ने पहले ये भी कहा कि यार इसमें बहुत टेक्निकल है, ये इसमें तो ऐसी बात तो नहीं है उरी की तरह की चलो आपने एक ब्लास्ट के ऊपर या आपने एक अटैक के ऊपर एक फिल्म बना दी। वो तो लोगों को समझ आती है क्योंकि इट इज अ बिग अटैक। आई अंडरस्टैंड हम्म। व्हेन यू फायर अ मिसाइल एंड इट हिट्स द एनिमी, आई अंडरस्टैंड इट। बट आप एक लॉ निकालने के ऊपर फिल्म कैसे बनाओगे? तो जब जब ये प्रश्न आता था तो मैं कहता था फिल्म नहीं बना पाओगे ऐसा लग रहा है ना, तो इसका मतलब है फिल्म बना पाएंगे। बिकॉज सब लोग अगर कह रहे हैं कि नहीं बना पाएंगे, दैट इज द होल रीजन व्हाई आई थिंक वी शुड डू इट, बिकॉज एवरीबडी हम्म। इज नॉट एक्सपेक्टिंग इट टू बी डन। और उसमें करेक्ट। सारे राइटर्स का श्रेय जाता है उनको, पूरी टीम को श्रेय जाता है, एक्टर्स को भी जाता है। आदित्य और लोकेश धर जिन्होंने मुझे बैकिंग दी है पूरे वक्त, उनका भी बहुत श्रेय हम्म। है कि वो भी कहीं पे उनका ऐसा नहीं था कि किसी ने दो चार लोगों ने ऐसा बोल दिया कि मत करो ये, तो वो आके मुझे निर्देशक को बोलेंगे कि यार मुझे लग रहा है अभी वो भी कह रहे हैं मत करो, तो हम ये नहीं हाँ। करते। एक बार हमने ठान ली, मैंने भी कहा कि ऐसा ऐसा करते हैं, आदित्य ऑल्सो वांटेड द सेम थिंग। तो कहीं ना कहीं वो टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट था इस फिल्म में। करेक्ट। एंड ये फिल्म की अगर बात करें सो टीम वर्क इज इवन मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप फिक्शन की बात नहीं कर रहे हो, आप फैक्ट की बात कर रहे हो। हमारी कंट्री की हिस्ट्री का एक हिस्सा जो इवेंट और इंसिडेंट हो गया, आप उसकी बात कर रहे हो, आप उन कैरेक्टर्स की बात कर रहे हो जो हैं, पीपल हु आर देयर हु एग्जिस्ट। सो ऐसे में आदित्य, कितना चैलेंजिंग ये हो गया आपके लिए टू मेक एक्टर्स प्ले दोज कैरेक्टर्स? वॉज मोर इम्पोर्टेंटली चैलेंजिंग इसलिए था क्योंकि एक तो सेंसिटिव टॉपिक है जैसे आपने कहा, और मैं एक बहुत ही युवा दिग्दर्शक निर्देशक हूँ। तो पहली बात तो ये होती है कि आप अगर मेरे साथ काम करने वाले हो तो आप मुझे देख के पहले बात एक मन बना लेते हो कि यार ये तो मतलब 32 ईयर्स का बंदा है, पहली फिल्म बना रहा है, और हम इतना बड़ा टॉपिक पॉलिटिक्स के ऊपर बेस्ड, सेंसिटिव टॉपिक कश्मीर के ऊपर बेस्ड, तो ये कैसे होगा। लेकिन जैसे मैं नरेट करता था कोई मतलब फिल्म की स्टोरी, जब जब कभी जैसे अरुण गोविल सर को नरेट की, किरण करमरकर सर को नरेट की, प्रियामणि जी को नरेट की, जैसे नरेशन खत्म हो जाता था वो कहते थे कि ओके, अभी अभी हम जानते हैं कि आप तो कर लोगे, आप तो ठीक है, अभी 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 पूरा दिमाग से कोई मतलब कॉन्फिडेंस आ डाउट गया, नहीं हाँ। रहा कहीं पे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो एक थिन लाइन थी हमारे लिए कि हम पोर्ट्रे कर रहे हैं होम मिनिस्टर, वी आर पोर्ट्रेइंग प्राइम मिनिस्टर, वी आर पोर्ट्रेइंग टेक्निकलिटीज ऑफ द फिल्म। सो एक तो हमें पहले पता होना चाहिए कि क्या हुआ है, और उसे कहीं पे भी हम ऐसे ना कोई एफर्ट दिखना नहीं चाहिए, यू नो। Even today right now there are so many debates happening around ki is the film trying to be a propaganda film. My हम्म। only thought right from the start was कि as a निर्देशक क्या मुझे लग रहा है कि आर्टिकल 370 हटना चाहिए था? तो मेरा आंसर था 110% yes। तो ये राइट। कहानी तो मेरी बन गई ना।
तो ये मैं अगर कहना चाहता हूँ तो मैं तो खुद चाहता हूँ कि वो हो, और वो 5 अगस्त को हो गया। तो उसको हैंडल करने के लिए बस एक था कि जितना आप ट्रू टू द फैक्ट्स रह सको वो रखो। एंड जब जब वो जो होता है कि एक सीक्वेंस का दूसरे सीक्वेंस के साथ जो एक धागा जोड़ना होता है, उसमें आप बस सिनेमेटिक लिबर्टी का यूज करो, क्योंकि वो तो आपको हम्म। कहानी के साथ जोड़ना पड़ेगा, वो ऐसे नहीं तो वो करेक्ट। डॉक्यूमेंट्री बन जाएगी। तो करेक्ट। वो थॉट लेके हम आगे बढ़े और सारी टीम ने बैकिंग दे दी, सारी टीम ने ये कहीं पे प्रश्न नहीं मतलब खड़ा किया। इवन जो आप क्लाइमैक्स सीन देख रहे हो राज्यसभा का, एवरीबडी वाज लाइक, अगर एजे जामले अगर ये बोल रहा है तो ये बात इस तरीके से करते हैं, अगर वो ना कह रहा है तो उसका कोई मतलब होगा, उसका कोई रीजन होगा जिस वजह से वो कह रहा है कि ऐसा मत करो। बिकॉज ही नोज द टॉपिक, ही नोज, ही हैज स्टडीड इट, ही हैज लिव्ड इट फॉर लाइक मोर अमाउंट ऑफ हम्म। टाइम देन कंपैरेटिवली अदर्स। सो आई थिंक ये इस बात से मुझे बहुत एडवांटेज हुआ कहीं ना कहीं। राइट, राइट। अच्छा, एक तो आदित्य हो गया सेंसिटिव टॉपिक, उस पे फिर आपने रिसर्च की, फिर आपके एक्टर्स हैं उन्होंने अपनी कैरेक्टर की बारीकियों को पकड़ा, एंड देन टू शूट इन द प्लेस विच इन इटसेल्फ इज नोन टू बी वेरी वेरी सेंसिटिव। तो वो एक्सपीरियंस कैसे रहा? बिकॉज आप पहले भी कश्मीर में शूट कर चुके हैं, इस बार शूट करना कैसा था? बहुत ही बढ़िया था कहीं ना कहीं, बिकॉज मैंने पहले शूट किया था, एक काइंड ऑफ एक्सपीरियंस था कहीं ना कहीं, कि मैं जानता हूँ बहुत से लोकेशंस, बहुत से लोगों को भी जानता था, पहचान थी, चैलेंजेस जानता था क्या है क्या नहीं है। बट मुझे लगता है इसमें ना लोकल कश्मीरी लोगों का सपोर्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। मतलब कहीं पे भी ऐसे नहीं हुआ कि यार हमारा सपोर्ट नहीं है आपको, या हम चाहते हैं कि फिल्म यहाँ पे ना बने, बल्कि वो लोग चाहते हैं कि और फिल्में बने। वो चाहते हम्म। हैं वहां पे कि उतना डेवलपमेंट हो। इट इज टेकन सीरियसली बाय द इंडस्ट्री, बाय द बॉलीवुड इंडस्ट्री एंड द एंटायर इंडियन इंडस्ट्री, दैट वी कंसिडर कश्मीर एज अ लोकेशन फॉर अ फिल्म। और वो बात, और अभी हम देख भी रहे हैं कि इट इज नाउ 60 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स वहां पे हो रहे हैं, मोर देन 60। सो इट्स आई थिंक ओनली बिकॉज ऑफ द लोकल सपोर्ट। ऑफ कोर्स उसके हम्म। साथ सीआरपीएफ ने बहुत सपोर्ट दिया, जेके पुलिस ने बहुत सपोर्ट दिया। बट बहुत ही एक ही इस पूरी चीज को एक वाक्य में बोलना चाहूँ तो आई थिंक आज अगर मैं कश्मीर जाना चाहता हूँ तो मुझे किसी होटल में जाने की जरूरत नहीं है। मतलब लोग मुझे बहुत लोगों को गुस्सा आएगा अगर मैं होटल चला गया तो, क्योंकि अरे वहां पे वाह। इतने दोस्त और इतने लोग हैं जो बोलेंगे कि यार आप होटल क्यों जा रहे हो, मैं आपको गाड़ी भिजवा देता हूँ, आप हमारे घर आ जाओ, खाना यहीं पे परोस देंगे। तो ये बात कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट मेरे दोनों प्रोजेक्ट्स में थी, नॉट जस्ट हियर दिस वन। कहीं कुछ कठिनाइयां नहीं आई। हमने यामी गौतम के साथ डाउनटाउन में शूट किया, और वो भी इंडोर नहीं, आउटडोर एंड इंडोर बोथ। आई थिंक विच इज ओनली पॉसिबल इफ द प्लेस इज रिएक्टिंग टू द reacting to the atmosphere and the film. राइट। I think that was राइट। amazing for me. करेक्ट। एंड आई थिंक ये जो चीजें जो हैं वो मूवमेंट बन जाती हैं फॉर अ फिल्म मेकर, और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आपको देती हैं कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स और हम कर सकते हैं। सो व्हाइल वी आर ऑन दैट टॉपिक आदित्य, किस तरह की सिनेमा जो है इट स्पीक्स टू यू? व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज यू वांट टू टेल अस? I think I don't want to tell you something that you can expect. So let's say ये मेरा एक ही, इवन मैं जब ड्रामा थिएटर करता था मेरा वही एक ही मंत्रा होता था, कि अगर मैं हॉरर फिल्म कर रहा हूँ तो मैं हॉरर फिल्म आप क्यों देखोगे? हॉरर फिल्म मेरी ऐसा क्या मैं अलग करूंगा उस हॉरर फिल्म में कि आपको लगेगा कि मैं थिएटर में जाके वो हॉरर फिल्म देखूंगा? तो जो मेरी पहली फिल्म है बारामुल्ला, तो एक ही विषय था कि क्या मैं आपको पूरी फिल्म में स्कैर दे सकता हूँ, पूरी फिल्म में आपको मैं डरा सकता हूँ, लेकिन आप जब बाहर आओगे तो आप इमोशनली बाहर आओगे, आप आपके आंखों में आंसू होंगे। क्या मैं ये कर सकता हूँ? तो जब ये प्रश्न मैंने खुद को पूछा क्या मैं ये कर सकता हूँ, तो मुझे एक आंसर मिला कि हाँ, तो अपने को यही करना है। मेरी फिल्म हॉरर आपको नहीं लगेगी बिकॉज वो डराती है, बट आप जब बाहर आते हो तो शायद आप भावुक होके बाहर आ रहे हो, और जब आप घर वापस चले जाते हो और आप लाइट बंद कर देते हो, वो हॉरर वापस आ जाता है। So something which needs to stay with you. I think even with this Article 370, the whole point was, can I make a political thriller? जो अभी तक किसी ने नहीं किया है। What is मतलब बहुत लोगों ने मुझे ये भी प्रश्न पूछा, एक्शन थ्रिलर, आइदर ये एक्शन होगा या फिर ये पॉलिटिकल होगा। और अगर पॉलिटिकल होगा तो थ्रिलर तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज वो तो इन्फॉर्मेशन है। हम थोड़ी दो लोगों को बातें करते हुए सुनेंगे पूरी फिल्म में, उसमें क्या ही होगा? तो आप ये जॉनर किस बात की बात कर रहे हो? तो हमेशा मेरा जवाब और मेरी टीम का जवाब यही रहता था कि जॉनर नहीं हुआ है ना, तो हम एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। शायद हम उसमें 10 में से एक जगह कहीं फेल भी हो जाए, बट वो बोल्ड स्टेप लेना बहुत जरूरी है ताकि हम आगे बढ़े, ताकि हमें उस पर बहुत चैलेंजिंग लगे। कल जाके जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो देने में मतलब कुछ मतलब बड़ी बात नहीं है। आई थिंक वी विल नॉट बी एबल टू क्रिएट अ लेगेसी इफ वी कीप डूइंग व्हाट यू एक्सपेक्ट।
वो करेक्ट लेगेसी करेक्ट। के लिए ये बड़े बड़े दिग्दर्शकों का भी वही है आई थिंक, कहीं ना कहीं जहाँ पे लेगेसी बिल्ड हो रही है वहां पे उन्होंने कुछ अलग किया है, इसलिए वो लेगेसी बिल्ड हुई। बिल्कुल, एंड आई थिंक अभी का जो स्पेस है, इट्स राइट फॉर यू टू प्ले विद दिस थॉट प्रोसेस, क्योंकि ऑडियंस भी अभी जो देखा दिखाया है वो नहीं देखना चाह रही, हमें भी कुछ नया चाहिए। एंड यू नो फिल्म मेकर्स लाइक योरसेल्फ, आई थिंक वो चेंज हमें और अच्छी तरीके से दे रहे हैं। सो आई विश यू ऑल द लक, फर्स्ट ऑफ ऑल वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस इस फिल्म की थैंक सक्सेस यू के सो लिए, मच और मैम, आगे थैंक यू आप सो जो मच। भी प्रोजेक्ट्स लें उसके लिए आपको अभी से ही ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। लुकिंग फॉरवर्ड टू थैंक यू मोर सो मच। अपॉर्चुनिटीज आपको इंटरव्यू करने की आदत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू।